हेलो स्टूडेंट्स, आज हम +1 क्लास की फिजिक्स करने जा रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर था काइनेमेटिक्स सेकंड चैप्टर, उसका जो डी पार्ट है उसका आज हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल टॉपिक करने जा रहे हैं। तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल में हमारे पास क्या होता है, देखो बेटा, ये हमारे पास एक डायग्राम है, ये वाली देखो, ये एंगुलर प्रोजेक्टाइल की डायग्राम है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक एक्स एक्सिस दी हुई है, एक वाई एक्सिस दी हुई है। तो इसमें आपके पास हम ओ वाई डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव मेजरमेंट टेकन एज पॉजिटिव एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सपोज करें एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम O point with velocity u making an angle theta with horizontal such as x नॉट है 0 है एंड y नॉट भी 0 है, t भी क्या है 0 है, सेम एज जैसे कि हमने पिछले वाले प्रोजेक्टाइल में लिया था बेटा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हमारे पास जो u यहाँ पे है, u जो वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वो क्या करता है, दो कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व हो जाता है, u cos थीटा u sin थीटा के अंदर। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है। उसके बाद कह रहे हमारे पास जो मूव करेगा यहाँ पे एच पॉइंट पे आएगा, देन उसके बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जब वो एच पॉइंट पे आएगा, ये सिर्फ यहाँ पे उसका एक ही कंपोनेंट होगा, यू कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे यू साइन थीटा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बच जाएगा, उसका यू कोस थीटा जो एच पॉइंट पे है। देन उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, सो यहाँ पे अब आके ऑब्जेक्ट है जो गिर जाएगा, मतलब कि उसकी कितनी वेलोसिटी, मान लो ओ पॉइंट से मैंने कोई बॉल को फेंका, थ्रो किया और वो बी पॉइंट पे जाके गिर गई, तो मैक्सिमम हाइट जो होगी उसकी एच होगी, जो उसने सबसे ज्यादा हाइट है जो गेन की वो एच पॉइंट पे की। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे हम बताएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो ए एच है वो क्या हो जाएगी, हमारी मैक्सिमम हाइट, और जो ओ से बी तक है वो क्या होगी हमारे पास, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा। जो हमारे पास ए एच है बेटा, ये वाली ए से लेके एच तक है, ये क्या है, हमारी मैक्सिमम हाइट, और ओ से बी तक है जो हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालेंगे, जैसे ओ से बी तक का। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो एक्स है जो वो क्या है, हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे मान लो जो x है आपके पास, ओ एक्स है जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बाय टी टाइम, एंड y इज इक्वल टू वर्टिकल टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टी टाइम। पहले हॉरिजॉन्टल ओ एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकालेंगे ओ एक्स के अंदर। तो हमारे पास हमें पता है जो ए एक्स है वो क्या होगा, 0 होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, जिस वजह से जो ए एक्स है एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, 0 होगा। तो उसकी क्या होता है, सेम हमारे पास फॉर्मूला x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स थ्री इंटू में हाफ ए एक्स थ्री स्क्र। एक्स नॉट भी 0 है, ए एक्स भी 0 है, कौन सी टर्म बच गई, ये वाली टर्म बच गई। यू एक्स के साथ कौन सा कंपोनेंट है, यू कोस थीटा, देन यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यू कोस थीटा और टी पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, यू कोस थीटा टी। यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन में यू कोस थीटा, एक्स अपॉन में वी, सॉरी वी लगा लो, यू लगा लो, एक ही बात है। ठीक है, यूज कॉस थीटा। यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन गई, 21 इक्वेशन ले ली। अब ओ वाई के अलोंग हमारे पास क्या होगा वो निकालेंगे। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे एक्सेलरेशन तो 0 हो गया था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन माइनस जी हो जाएगा। वाई नॉट 0 है, यू वाई हमें पता है यू को साइन थीटा हो जाएगा, ए वाई क्या हो जाएगा, माइनस जी। यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, तो y इज इक्वल टू में u साइन थीटा t प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्र। तो यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू यू जी साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्र। यहाँ पे t की वैल्यू क्या निकाली थी हम अभी, x अपॉन में v कोस थीटा या u कोस थीटा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, उसको वैल्यू को फिल कर देंगे। यहाँ पे मैं सही करती हूँ, u साइन कोस थीटा कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे x अपॉन में u कोस थीटा। तो यहाँ पे देखो बेटा, जब हम सॉल्व करेंगे इसको, देखो दोनों जगह पे हमने वैल्यू भर दी टी की। ठीक है, उसके बाद जब सॉल्व करेंगे, देखो इसे अंदर ले जाओ, इसे बाहर ले आओ, एक्स को बाहर ले गए, यू साइन थीटा को अंदर, यू से यू क्या हो गया कैंसिल, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा tan बन गया, एक्स tan थीटा माइनस हाफ का हाफ पड़ा है, जी का जी ऊपर आ जाएगा, अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज पैराबोला।
पैराबोला। ठीक है बेटा, समझ आ गया। ये हमारे पास क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई पैराबोला की। समझ आ गया अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का मतलब कि जब ओ से लेके बी पॉइंट तक, जहां से शुरू हुआ उड़ना और फिर बी पॉइंट पर जहां पे जाके गिरा, तो वो टोटल टाइम जो उसने लिया ओ से बी तक जाने के लिए, उसे किससे डोनेट करते हैं, टी से। और जितना टाइम लिया टोटल टाइम, उसे क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। जो बेटा हमारा ओ से एच तक होगा, ये वाला देखो, ये ओ से एच तक जो होगा, इसे बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट। ठीक है, जो एच से बी तक होगा उसे बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। ये देखो, जो गोइंग फ्रॉम ओ पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट एच, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ असेंट। जो आपका एच से बी तक आएगा उसे बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। सो हमारे पास टाइम क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट। तो टोटल टाइम क्या हो गया, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों को एड अप करके पूरी निकलेगी। तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया, 2t। टी स्मॉल टी इज इक्वल टू में टी अपॉन में हाफ कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन है वही यू वाई इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी, वही v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली इक्वेशन अप्लाई कर दी हमने। तो यहाँ पे यू वाई हमारे पास क्या था, यू साइन थीटा। ठीक है, फिल कर दिया। ए वाई क्या था, माइनस जी, और टी स्मॉल टी क्या है, टी वाई 2। ठीक है, वो वैल्यू फिल कर दी। यू वाई वी वाई क्या है, 0। तो यहाँ पे वी टी की वैल्यू निकल गई 2u साइन थीटा अपॉन में जी। तो मैक्सिमम हाइट क्या होता है, इट इज अ हाइट, वर्टिकल हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट above the point of projection during its flight, it is denoted by h। जो मैंने बताई दिया, जो आपकी h के ऊपर सबसे ज्यादा हाइट थी। ठीक है, वही आपके पास लगी बेटा सारी। यू वाई यू साइन थीटा, यू वाई ए वाई माइनस जी, वाई नॉट 0, वाई इज इक्वल टू में एच, टी इज इक्वल टू टी वाई 2, यू साइन थीटा वाई जी भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब कि नीचे वाला। और यहाँ पे क्या रह गया, यू साइन थीटा बाई जी। यहाँ पे फिर वैल्यू फिल कर देंगे बेटा सारी इक्वेशंस की। तो एच क्या आ गई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ठीक है, नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रेंज भी बता दी थी मैंने आपको, क्या आती, जो ओ से बी तक है। कह रही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स पॉइंट ऑफ projection and the point of heating the ground, it is denoted by r। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू कोस थीटा, यहाँ इस साइड क्या था, कोस थीटा, इनटू में टी टाइम लिया। यू कोस थीटा की वैल्यू ये आ गई, टी की वैल्यू ये थी हमारे पास। हमने मतलब कि जो टी की वैल्यू निकाली थी ऊपर, वो फिल कर देंगे। टू की वैल्यू बेटा वो ऊपर निकाली थी, यू 2u साइन थीटा अपॉन में जी, वो वैल्यू फिल कर दिया, सॉल्व कर दिया। आर की वैल्यू निकाल ली, यू स्क्वायर साइन थीटा 2 थीटा बाई जी। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम क्या होगी, जब साइन 2 थीटा इज इक्वल टू में मैक्सिमम होगा, ये वाली वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो साइन 90 के ऊपर सबसे ज्यादा होगा, मतलब कि 45 के ऊपर निकाल लेंगे। तो आर मैक्सिमम कब होगा, यू स्क्वायर अपॉन में 2 साइन 2 इंटू में थीटा जब क्या होगा 45 एंगल पे होगा, तो यू स्क्वायर अपॉन में जी आ जाएगी वैल्यू। तो कह रहे अचीव मैक्सिमम रेंज, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ 45 ऑफ विद दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दिस कंसेप्ट एथलीट इन लॉन्ग जंप के अंदर वो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं क्रिकेट बॉल के अंदर। ठीक है बेटा, समझ आ गया। इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल है, तो आप इसको अच्छे से याद करना और प्रैक्टिस करके देखना। ओके, थैंक यू।